तो हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए 2024 के लिए 1 सितंबर 2024 को जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, अगर आप चाह रहे हैं कि उसके रिटन एग्जामिनेशन में आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें और स्पेशली आप मैथमेटिक्स के लिए ढूंढ रहे हैं इसको ऐसी जगह कि कहाँ से हम अपनी तैयारी कर सकें, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनना। मैं इसमें किसी तरह का कोई प्रमोशन यहाँ पर नहीं करूँगा। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप जो मेरा एप्लीकेशन वगैरह में कोर्सेज चलते हैं उनको परचेज करो। कंप्लीटली जितनी बातें यहाँ पर होने वाली हैं वो सिर्फ और सिर्फ होंगी फ्री बैचेस के रिगार्डिंग, क्योंकि इससे पहले पेड कोर्सेज से रिगार्डिंग जो कुछ बातें होनी है हो चुकी। अब मेरा ये वीडियो कंप्लीटली डेडिकेटेड है उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं अपने टाइम का, अपने एफर्ट्स का, अपने हार्ड वर्क का। अगर आप इन चीज़ों को इन्वेस्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली एग्जाम आप ही के लिए बना हुआ और इस एग्जाम को आप डेफिनेटली क्रैक कर पाओगे। मैं आगे की गारंटी आपको नहीं दे रहा कि रिटन एग्जामिनेशन के बाद एसएसबी वगैरह वो मैं अभी आपके सर पे रख रहा हूँ कि उसको आप अपने हिसाब से देख लेना, जैसी जैसी प्रिपरेशन जहाँ से होगी, मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह वो आप कर लेना। लेकिन रिटन एग्जामिनेशन में जो एक मेजर प्रॉब्लम रहता है स्टूडेंट्स का वो है मैथमेटिक्स। ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स के अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स के अलावा हिस्ट्री है या फिर ज्योग्राफी है, ये सब्जेक्ट भी मैंने पढ़ा रखे हैं। लेकिन स्पेशली भी मैं जो बात करूंगा वो कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग, क्योंकि मैथमेटिक्स एक हैवी वेटेज पोर्शन है और कई बार काफ़ी स्टूडेंट बाकी जीएटी पोर्शन में अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि हर बार जो पीछे हो रहे हैं वो हो रहे हैं मैथ्स के कारण। अब मैं इसी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करें। अभी जो बचा हुआ टाइम है वो बहुत गोल्डन टाइम है। अभी जो बचा हुआ टाइम है, अगले 1 महीने 2 महीने यानी कि सिर्फ अगले 1 दिन बाद भी आपके पास टाइम कम होता रह रहा है, आपका टाइम बिल्कुल फिसलता रह रहा है। सिर्फ स्ट्रैटेजीज शिफ्ट करने पड़ेगी, यहाँ से ये स्ट्रैटेजी में स्विच करे, यहाँ से उस स्ट्रैटेजी में स्विच करे, ये वाला कोर्स लिया, वो वाला मॉक टेस्ट लगाया। इस चक्कर में हम सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अभी अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो एक बारी के लिए बात मैं थोड़ा सा माफ भी कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस से ले लो, थोड़े धक्के खा लो, थोड़ा ठोकरे खा लो, चलेगा। लेकिन अगर आपने एक एटलीस्ट पेपर दे भी दिया है तो भाई अब तो सिंसियर होने की ज़रूरत है ही है। इसलिए प्रिपरेशन कैसे करें उसके रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ। देखो कितने मॉक टेस्ट लगाएं, क्या होता है ना, बच्चे ऐसे होते हैं कई बार हम क्या होता है इतना ज़्यादा स्टडी मटेरियल अपने हाथ में ले लेते हैं, इतना ज़्यादा हमारे पास कंटेंट होता है, इतने ज़्यादा पीडीएफ्स होते हैं, टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, ये भी रख ली वो भी रख ली, पूरा बक्सा भर कर रख लिया हमने अपने पास। लेकिन जब पढ़ने की बारी आती है उसमें से हम उसका सिर्फ 10% भी नहीं पढ़ पाते ढंग से, और यहीं पर मिस्टेक होती है। ऐसा नहीं है कि आज से पहले लोग एग्जाम नहीं निकालते थे, एनडीए वगैरह या फिर कोई भी यूपीएससी एग्जाम या कोई भी बड़े से बड़ा एग्जाम आज से पहले भी निकलता था। आज से पहले मतलब 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले भी निकलते थे एग्जाम। उस समय क्या इतनी चीज़ अवेलेबल थी? क्या टॉपर्स के इंटरव्यूज़ मिलते थे लोगों को? क्या उस समय लोगों को पीडीएफ मिलती थी? क्या टीचर से क्या इतना ज़्यादा इंटरेक्शन था? क्या लाइव क्लासेस थी, घर बैठ के पढ़ सकते थे? कुछ नहीं था इनमें से, लेकिन फिर भी निकालने वाले उस समय भी निकालते थे। इसीलिए आपको कोर आइडिया ढूंढना पड़ेगा। वो कोर चीज़ क्या है जिसके कारण एग्जाम निकलता है? वो कोर चीज़ सिर्फ यही है कि जितना ज़्यादा आप घिस पाओगे अपने आप को उतना ज़्यादा आप निखर पाओगे। ये बात ध्यान रखना। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आपको पढ़ाई करते समय स्ट्रगल सा फील नहीं हो रहा, समझ जाना गलत ट्रैक है आपका। थोड़ा स्ट्रगल सा महसूस हो, सुबह उठते हो आपको थोड़ा स्ट्रगल महसूस हो, आप जब कुछ भी काम कर रहे हो आज अपने को मतलब आपको फटीग महसूस हो रहा है, आप उस पर थोड़ा सा काम कर रहे हो, आपको महसूस हो कि यार मैं थोड़ा सा खींच रहा हूँ अपने को, स्ट्रेच कर रहा हूँ। जैसे एक्सरसाइज करते समय आज हमने इतना किया, थोड़ा सा और बढ़ाया और बढ़ाया, स्ट्रेच जब आप कर रहे हो आपको महसूस होना चाहिए कि हाँ मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। बस वो स्ट्रगल ही आपको रिपे करेगा लास्ट में जब आप अपने एग्जामिनेशन से वापस लौट के आ रहे होगे। क्योंकि एग्जामिनेशन देने वाले बहुत से बंदे हैं, बहुत से लोग हैं जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं, लेकिन हर कोई निकालता है क्या? नहीं निकालता। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा जो टॉपर किस्म के बच्चे हैं अपनी क्लास के, वो भी नहीं निकाल पाते। और मैंने ऐसे को देखा जो 60-70% के एवरेज टाइप के बच्चे हैं, उन्होंने एग्जाम को बहुत प्यार से निकाल लिया। यानी कुल मिला के देखने का नजरिया आपका क्या है, किस तरीके से आप एग्जाम को देख रहे हो। मेरे बोलने पर या किसी और के बोलने पर, आपके दोस्त के बोलने पर, किसी दूसरे एजुकेटर के बोलने पर मत आना। उनके बोलने में मत आना कि एग्जाम टफ है, उनके बोलने में मत आना कि एग्जाम इजी है। खुद सेल्फ इवेल्युएट जब तक आप नहीं करोगे, अपने आप से नहीं आंकोगे, क्योंकि एग्जाम देने आपको जाना है। आपका अभी तक का पीछा कैसा बैकलॉग्स बने हुए हैं, क्या आपका बैकग्राउंड रहा है पढ़ाई का, कैसे कैसे क्या किया है, चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसी है, ये सब चीज़ें मायने रखती है। और इसको अच्छी तरह से कोई और जानता नहीं है सिर्फ आपके अलावा। आपको करना क्या है वो सुनो। आप, मैं सिर्फ यहाँ पे भाषण देने के लिए नहीं आ रखा कि भाई ले बोला मोटिवेशन की आग लगाई तुम में और तुम गए और पढ़ने लगे। ऐसा कभी पढ़ भी नहीं पाओगे। ऐसा मोटिवेशन काम का है भी नहीं जो कि आप अभी अभी के लिए थोड़ी देर के लिए आपको उफान पढ़वा दे आप पे, थोड़ी देर के लिए आपको मोटिवेट कर दे, फिर बाद में वो फुसफुस हो जाए। तो ऐसे वाले मोटिवेशन की हम बात भी नहीं कर रहे। आपको ना एक बहुत क्लियर विजन रखना होगा। विजन की क्या बात होती है ना कि आपने ना आपको बिल्कुल अपना जो लक्ष्य है, जो एम है 1 सितंबर 2024 आपको एग्जैक्टली आंखों के सामने दिखाई देना चाहिए। एग्जैक्टली आपने देखा होगा कि आमतौर पे क्या होता है कि जब हमने आज तक हमने पढ़ा भी 10th 11th 12th में भी हमने पढ़ा, जब एग्जामिनेशन नज़दीक आता है ना हमारी एफिशिएंसी थोड़ा बढ़ने लग जाती है। बच्चों की आमतौर पे देखा जाता है कि एग्जामिनेशन के दिनों में वो बहुत पढ़ते हैं। भाई कल एग्जामिनेशन है, आज रात 12 बजे तक 2 बजे तक पढ़ा मैंने रात में, आज ऐसा रहता है। तो इसमें क्या चक्कर है ना, उसका जो मेन लॉजिक है, उसके पीछे जो लॉजिक काम कर रहा है वो ये है कि जैसे जैसे लक्ष्य हमें दिखने लग जाता है,
जैसे जैसे लक्ष्य हमारे सामने क्लियर होने लग जाता है, उसका विजन क्लियर होने लग जाता है, अब हमें ब्लरीनेस नहीं दिखाई देती, अब हमें साफ साफ दिखने लग जाता है, उसके हिसाब से हमें हमारी इफिशियंसी भी बढ़ती है। बहुत सारे बच्चे पता है सबको 1 सितंबर को हमारा पेपर होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो अंदर तक नहीं जा पा रही। उनके बाद कैसे जाएगी अंदर तक? जब वो स्प्लिट करेंगे, जब उन्हें पता चलेगा कि टाइम बहुत कम बचा हुआ। कुछ बच्चे होंगे जिन्हें लग रहा होगा बहुत टाइम है, लेकिन जो सच में पढ़ने वाला बच्चा उसको उसने बाइफरकेट कर देना चाहिए अब तक एग्जामिनेशन को अपने। उसने देख लेना चाहिए कि सितंबर 1 में होगा, यानी सितंबर को तो महीना भूल ही जाओ, अगस्त में ही जो करना है खत्म करना है, क्योंकि अगस्त लास्ट में ही मेरा लास्ट दिन होगा इसका। तो इसीलिए अब आपके पास ले दे करके मई का एक थोड़ा बहुत महीना जो बचा हुआ, आधा महीना मान लो, जून का एक पूरा महीना, जुलाई का एक पूरा महीना, अगस्त का एक पूरा महीना, लेकिन अगस्त का महीना आते आते काउंटडाउन शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आपके पास मोटे मोटे 3 से 4 महीने बचे हुए हैं, बस इतना ही आपके पास टाइम बचा हुआ है जिसमें आप कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, अगर आपने 11th 12th वगैरह आपकी ठीक ठाक एवरेज टाइप की भी है ना, तो अगर आप अभी प्रैक्टिस करो 3-4 महीने में बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है। अब हम ध्यान किस पे देते हैं? हम ध्यान देते हैं उन चीज़ों पे जो इरेगुलर्स हैं। हम करंट अफेयर्स पढ़ने में लगे हुए हैं भाई, दिन भर पढ़ने में लगे हुए, 3 से 4 घंटे हमने करंट अफेयर्स, अखबार पढ़ रहे, ये पढ़ रहे, वो पढ़ रहे, करंट अफेयर्स की वीडियो देख रहे, और क्वेश्चन उसमें से ले दे के ऐसे आने जो आप कर तब भी नहीं पाओगे। जबकि कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे अगर आप इतना इनपुट डालो तो वहाँ से आउटपुट निकालने के बहुत चांसेस है। मैथमेटिक्स है, मतलब मैथमेटिक्स तो कह रहे ये तो कह रहा अलग ही लेवल हो गया, मैथमेटिक्स तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, इतना हैवी पोर्शन वहाँ से आता है। पढ़ने का तरीका सुनो, मैंने आपके लिए क्या किया, मैंने इससे पहले ना एक शौर्य बैच बनाया हुआ था, काफ़ी स्टूडेंट्स को उससे हेल्प मिली थी बहुत ज़्यादा। फिर बीच में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए कि मैंने एनडीए के लिए एक बारी के लिए वो चीज़ें थोड़ा सा एक बारी के लिए रोक दी, फिर मैंने बाकी चीज़ों में पढ़ाना स्टार्ट किया, ये किया वो किया, इधर उधर में थोड़ा बिजी हो गया। लेकिन फिर अभी जैसे ही ये वाला आपका एग्जाम हुआ था, अभी जस्ट जो एग्जाम हुआ आपका मई में, अप्रैल में, उसके तुरंत बाद में मैंने तय कर लिया कि भाई अगले ही दिन से बच्चों के लिए जो अगले 4-5 महीने का टाइम है उसमें एक दिन का भी वेस्ट नहीं करना, सीधे सीधे उनके लिए कुछ ना कुछ करना है। और वही करते हुए मैंने ये बैच शुरू किया था, जिस बैच का नाम सफल बैच है। सफल बैच एनडीए के स्टूडेंट्स के लिए, जो एनडीए एस्पिरेंट्स है 2024 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए 2 के लिए, उनके लिए बना हुआ है। इसमें किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं है, और यही इसका सबसे बड़ा डीमेरिट अगर आप पूछो तो। मैं चाहता तो हूँ बार बार कि यार कुछ ना कुछ कॉस्ट रख दूँ, कुछ ना कुछ कॉस्ट रख दूँ, लेकिन ले देके फिर बात वही आती है कि कॉस्ट रखता ना तो उसमें से अगर 100 में से एक बच्चा भी अगर कहता ना कि सर मैं अफोर्ड नहीं कर पाता, तो फिर मज़ा नहीं आता। फिर होता है कि यार, और उस चक्कर में फिर मुझे कोर्स को कंप्लीट फ्री करना पड़ता है, क्योंकि किसी के लिए फ्री करें किसी के लिए पेड करें ऐसा हो नहीं पाएगा, तो इसीलिए कंप्लीटली फ्री करना पड़ता है। करा क्या रहा हूँ इस बैच में मैं, सर मंडे से लेकर सैटरडे तक रोज आता हूँ यूट्यूब में, रोज लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, रोज मैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। मैंने तय करा है कि हर एक चैप्टर में कम से कम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ 100 क्वेश्चंस अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, साथ साथ करा रहा हूँ। पैटर्न्स दिख रहे हैं, ये आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस के आपको फॉर्मेट दिख रहे होंगे जो मैंने करा रखे हैं, ये अभी मैंने जस्ट क्लास की उसके बाद ही मैंने लेक्चर को ले रहा हूँ। अभी इस सेशन को बनाने का अभी जो मैं आपके साथ बना रहा हूँ, ये अभी इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि जस्ट मैं क्लास लेकर ही आ रहा हूँ लाइव। प्रॉब्लम क्या है, काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं ऐसा कुछ भी हो रहा है, काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं ऐसा कुछ भी हो रहा है। अब देखो मेरे पास कोई स्पेशल टीम नहीं है कि मेरे पास पीछे से कोई ये पढ़ा रहे कोई पढ़ा रहे, फिलहाल अभी ऐसा नहीं है, लेकिन मैथ्स की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ आपकी, और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ इन पर प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब अगर आप 100 क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको बहुत बड़ी वास्ट वैरायटी मिल जाएगी, कि आपका विजन खुल जाएगा कि यार इस तरीके से क्वेश्चन पॉसिबली की जा सकते हैं, और अगर आप उन्हें करोगे डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बस यार यही बात है, यही मैं कहना चाहता था। अगर आप में से, मैं ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जो मैं लाइव क्लासेस 1 मई से मेरी स्टार्ट हुई है, सुबह मॉर्निंग में 8 o'clock पर मेरी क्लास जो चलती है, उस क्लास को आप ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कुछ भी मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपके लिए 5 दिन का डेमो, 2 दिन का डेमो, ऐसा कुछ भी है। सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाएगा कि आपके दिमाग तक पहुँच जाए कि ये बात ऐसा चल रहा है। फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं बोल रहा, फिर मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा किसी स्टूडेंट से कि नहीं देखो मेरा वीडियो देखो, नहीं कर सकता, मैं नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा कि मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि जो भी बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं ना धीरे धीरे जो कनेक्ट हो रहे हैं मेरे साथ, उन्हें महसूस हो रही है, उन्हें फील आ रहा है, उन्हें वैल्यू पता चल रही है। वो कह रहे हैं, वो मेरे से पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं सर यार अभी तक नहीं पता चला, हमें अब पता चला, ये वो सब बातें। तो बस मैं चाहता हूँ कि मेरा काम सिर्फ इतना कि एटलीस्ट आप तक खबर लग जाए कि यहाँ कुछ हो रहा है। बाकी क्लासेस फ्री है, आप आकर देखो, आपको समझ आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, तो आप रोज़ क्लासेस को ज्वाइन करो, जो भी आपके डाउट्स हो रहे हैं वो पूछो। मंडे से लेकर सैटरडे तक मैं क्लास लेता हूँ। जैसे जैसे मुझे लगेगा कि मान लेते हैं स्टूडेंट्स की कुछ क्वेश्चंस बढ़ने लग गए हैं, या हमें जल्दी कोर्स करना है, वो करना है, मैं मैराथॉन्स लेने लग जाऊँगा, रोज आकर एक की जगह 2 या 3 घंटे की रोज क्लास लेने लग जाऊँगा। जबकि मेरी ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस चलती है, 11th की फिजिक्स चलती है, 12th की मैथ्स चलती है, नीट फिजिक्स चलती है, लेकिन मैं इसको भी ले लूँगा क्योंकि मैं इसके लिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा अपनी तरफ से मैं रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ अपने आप को कि मुझे करवाना है आपको। तो इसीलिए अगर आपको कभी फ्यूचर में लगता है ऐसा, तो हम अभी
जैसे जैसे हमारा पेस बढ़ेगा वैसे वैसे हम अपनी क्लासेस की जो टाइमिंग होगी उसे बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, ट्रस्ट मी स्टूडेंट, उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि इसका कोई और दूसरा सब्सटीट्यूट नहीं है। कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये कर लो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अल्टीमेटली प्रैक्टिस आपको करनी है। कल को एक ऑफिसर बनोगे, बहुत बढ़िया कैरियर है उसमें, और दूसरी बात एक बहुत मतलब प्रेस्टिजियस जॉब है, और उस जॉब के लिए आप अकेले नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग फाइट कर रहे हैं, और उसमें अगर हम हल्के फुल्के में लेके उसे करेंगे तो सॉरी एग्जाम आपके लिए बना भी नहीं है। अभी के डेयर स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर। उम्मीद करते हैं कि आप सेशन को ज्वाइन करोगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ अपने इस सफल बैच का। कोशिश करो 8 बजे सुबह मॉर्निंग में क्लास को ज्वाइन करो। 8 से 9 का टाइम दो रोज रोज, जो कि आपका ऐसे ही निकल जाता है अगर आप इधर उधर नहीं कर रहे। अगर आप 8 से 9 का रोज टाइम दे रहे हो, आपको 10-20 दिनों में पता लगने लग जाएगा कितना फायदा आपको। अभी के लिए डेयर स्टूडेंट्स इतने, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय।